Good morning, everyone. Good morning. How are you? What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 8 बुक बी पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 का सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए क्यों बेटा? Yes, ma'am. सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं। Yes, ma'am. बुक बी का क्वेश्चन में बताना है। चलिए बुक शेयर करते हैं तब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक दिखी बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया कलम की सवारी? Yes, ma'am. अच्छा, जो विज्ञापन बनाने वाला काम आप लोगों को दिया गया था, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु एक विज्ञापन बनाए। आप लोगों ने विज्ञापन बनाया? No, ma'am. No, हाँ? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्यों? मैम आज मैम बना लेंगे। सभी लोगों को बनाना था ना विज्ञापन? Yes, मैम बना हाँ? लेंगे। मैम आज मैम बना लेंगे। मैम आज आज बना के लेंगे। लिए ये काम दिए थे ना हम? आज आपको विज्ञापन बना के भेजने को कहे थे? Yes, ma'am. मैम आज। हाँ? Yes, मैम मैम आज भेजना। तो आज सभी लोग विज्ञापन बना के भेजेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. मैम एक पर्यटन स्थल पर मैम एक पर्यटन एक की बात नहीं है इसमें, किसी का नाम नहीं लिखना है बेटा। पर्यटन स्थल का नाम नहीं लिखना है इसमें। खाली आपको दिखाना चाहे जो पर्यटन स्थल हो उसका नाम से ही मतलब है। आपको पर्यटन स्थलों की सुरक्षा करने के लिए जो विज्ञापन बनाना है कि सुरक्षा हम रखें। चाहे जो भी पर्यटन स्थल हो, ये हमारी राष्ट्र की धरोहर होती है जिसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। इसमें किसी विशेष पर्यटन के बारे में कुछ नहीं लिखना है। आई समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए, यहाँ जिसमें देखेंगे मजे मजे में, इसको आप लोगों ने देखा था, भारत के मानचित्र में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देखें। ये क्या है? श्रीनगर। देख रहे हो चित्र में? तो श्रीनगर। Yes, ma'am. श्रीनगर मानचित्र में कहाँ है? ये यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, है ना? ये Yes, ma'am. माता का सिर है। जो पाकिस्तानी मांग रहे हैं तो हम क्या अपने माता का सिर काट के उन्हें देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये हमारी भारत माता का सिर है, ठीक है? जम्मू कश्मीर। दूसरा क्या है हमारा पर्यटन स्थल? ध्यान दीजिए। मैम आगरा। मैम आगरा। स्थल, आगरा। ठीक है? ये हमारे देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिनके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है। अब हम आप लोगों को इस चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब एक एक पर्यटन स्थल के बारे में एक एक दिन का होमवर्क देंगे जानकारी एकत्रित करने के लिए। ये दशहरा अवकाश का आपका होमवर्क रहेगा। हम आज ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। मैम मैम किस दिन है? सुन लीजिए पहले मेरी बात को। दशहरा अवकाश में जितना भी पर्यटन स्थल का नाम दिया गया है, हर पर्यटन स्थल पे आप लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी संक्षिप्त में एकत्रित करके अपने नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है?
श्रीनगर के बारे में Yes, लिखेंगे, फिर आगरा के बारे में कम से कम 10 वाक्य तो लिखेंगे ही। एक एक पेज राइट करेंगे। हाँ बेटा, मैम साइन करना है। राइट करेंगे। मैम 2 पेज लिख लेंगे। लिखना है नोटबुक पे, सर्च करके लिखो मैम लर्न या किसी से पूछ के लिखो। आपको लिखना है, लर्न भी करना है। कम से कम 10 Yes, ma'am. वाक्य तो आप जाने ही को लिखना ही मैम है। वो हाँ मैम पैराग्राफ मैम उस तरह लिखेंगे पैराग्राफ। हाँ, ये वही पैराग्राफ, बहुत अच्छा। तो इसके बाद आपका ये दशहरा का होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग जाने रहो, क्योंकि मैम आज के दशहरा के दिन बाद, लिखेंगे। हाँ आज के बाद कल हम क्लास लेंगे नहीं। इसके बाद परसों हो सकती है दशहरा हो सकती है क्या, परसों रहेगी छुट्टी, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप लोग अपना होमवर्क जाने रहो दशहरा का। मैम आज ही लिख लेंगे। आज ही नहीं लिखना है, आज तो जो दिए हैं उसको करना है, विज्ञापन भेजना है। मैम उस दिन मैम किस पर्यटन स्थल पर लिखना है मैम, वो आप बताएंगी कि मैम खुद से लिखना होगा? बेटा हम बता क्या रहे हैं, Yes, ma'am. किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में नहीं लिखना है आपको। मैम उसे सुरक्षा है तो उसकी हम सुरक्षा कैसे करें, सबसे विज्ञापन में लिखना है कि सब उसकी सुरक्षा करें। जैसे हमने लिखा, मैम एक बार हम बता लिखेंगे दीजिए कि जो भी पर्यटन स्थल है ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है। हम सबका Yes, ma'am. कर्तव्य होता है कि हम अपने धरोहरों की, इन सब पर्यटन स्थलों की सुरक्षा का एवं रख रखाव का दायित्व हमारा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी सुरक्षा करें, इसको क्षति होने से बचाएं, इसको गंदा होने से बचाएं, है ना। इस तरह से आप Yes, ma'am. लिखोगे, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सभी के समझ में आ गया ना? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होगी अब? नो मैम। हाँ चलिए, तो आगरा को देखिए। आगरा यहाँ पर है, देख रही हैं? ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इतना जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यही आगरा Yes, ma'am. में ताजमहल है, ठीक है। तीसरा Yes, पर्यटन ma'am. स्थल गुवाहाटी। गुवाहाटी ये असम है, असम राज्य में है। तो हम पहुंचेंगे यहाँ नंबर 3। ये देखिए Yes, ma'am. असम प्रांत है, असम में गुवाहाटी है, ठीक है। यहाँ यस मैम। उसके नीचे यहाँ जानते हो कौन सा पर्यटन स्थल है? गुवाहाटी तो दिया गया है, लेकिन कौन सा पर्यटन स्थल है यहाँ पर जानते हो? नो मैम। कामरूप कामाख्या देवी का मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ पर। आप लोगों मैम ने कितना फिर से बोलिए। कामरूप कामाख्या देवी, कामरूप कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ, ठीक है। यस तो मैम। आप लोगों ने शक्तिपीठ के बारे में सुना होगा। यस मैम। सती जी जब जली थी, यस मैम। हाँ, उनको लेकर अग्निकुंड में से दौड़ पड़े थे। राजा दक्ष के हवन हो रहा था। आप लोग अगर देखे होंगे हर हर महादेव, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा। यस मैम। सती जी का जो शरीर था उसको भगवान विष्णु के Yes, ma'am. चक्र में कई हिस्सों में मैम काटा कर दिया था। था। मैं बहुत जगह जाके गिर गया था। हाँ। मिला ही नहीं था। जितने भी जगह गिरा है वहाँ पे देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे ही Yes, ma'am. गुवाहाटी में भी उनका मंदिर है, ठीक है। वहाँ भी उनके शरीर का अंश गिरा हुआ था, जिससे वहाँ पर मैम, मंदिर शंकर- बनाया गया था, ठीक है। तो आप जब जानकारी बाद लेंगे शंकर- तो आप जान जाएंगे, ठीक है। जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे तब जान जाओगे कि यहाँ कौन सा अंग सती का गिरा था, कैसे मंदिर बना। अब चलिए हम उस- चौथा हम कोलकाता में पहुंचते हैं। कोलकाता देख रहे हो कहाँ पर है? मैम। ये मैम उसके यहाँ पर नीचे है। थोड़ा मैम बगल में। पश्चिम बंगाल। कोलकाता का Yes, ma'am. काली देवी मंदिर बहुत ही फेमस है। वैसे दुर्गा पूजा जो हम मनाते हैं ये कोलकाता से ही शुरू हुआ था। सबसे पहले दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नंबर 5 देखिए, ये भारत का मध्य Yes, ma'am. भाग है। मध्य प्रदेश यानी भारत का मध्य भाग, बीच का हिस्सा यहाँ पर है Yes, ma'am. खजुराहो का मंदिर। नंबर 6वां आता हैदराबाद।
हैदराबाद का देख रहे हो, यहाँ है यस मैम। कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। कर्नाटक हैदराबाद। नंबर 7 बंगलुरु, बेंगलुरु। यहाँ देख रहे हो बंगलुरु, यहाँ पर है, एकदम दक्षिण भारत का है एक राज्य है ये। फिर कोच्चि, कोच्चि जो है ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ देखिए 8 कहाँ गया, यहाँ देखिए एकदम जो है जल और स्थल के भाग में है कोच्चि। मुंबई ये भी समुद्र के किनारे है। यस मैम। यस और मैम। फिर अहमदाबाद, ये तो जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली है। ठीक है, अहमदाबाद यहाँ पर है, यस मैम। गुजरात अहमदाबाद। ठीक है, तब आप इसके बारे में जानकारी करोगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर दीवानों की हस्ती देखते हैं हम, या क्या करना है। मेरा यात्रा अनुभव, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। कविता में आए शब्द युग्मों जैसे सुख दुख आदि की सूची बनाए, उसमें से किसी एक शब्द युग्म से जुड़ा अपना यात्रा संबंधी अनुभव लिखें। जैसे आपके बुक ए में आप लोगों ने कविता पढ़ी। यस मैम। हाँ, सभी लोगों ने कविता पढ़ी। कविता में कौन कौन से शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, आकांक्षा बता सकते हो बेटा? शब्द युग्म जो एक साथ आए हुए हैं। मैम अपना और पराया। बताइए। मैम सुख दुख। अपना पराया, दुख दुख, अपना अपना पराया, मान सम्मान, मान सम्मान, मान अपमान, अपमान, सुख दुख, सुख दुख, यहाँ वहाँ भी तो है। आज यहाँ कल वहाँ, यहाँ वहाँ, अपना पराया। ठीक है। ऐसे ही सब युग्मों में इसको में से आप अपना यात्रा का अनुभव लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपनी यात्रा का अनुभव लिखना है। आपने कहीं यात्रा की हो तो उस यात्रा का अनुभव लिखेंगे, लेकिन वहां पर आप ऐसे ही सुख दुख या अपना पराया जैसे शब्दों का, शब्द युग्मों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। मैम सुख दुख का भी राइट कर सकते हैं। हाँ बेटा, सुख दुख, अपना पराया, मान सम्मान, किसी एक शब्द युग्म का से जुड़ा। आपको सारे शब्द युग्म नहीं लिखने हैं, केवल कोई एक लिखना है। उसी एक के आधार पे आपको अपना यात्रा अनुभव लिखना है। मैम केवल एक ही शब्द के आधार पर लिखना है। हाँ, कहीं पे एक बार आ जाए वो शब्द बस। आप अपना यात्रा अनुभव लिखोगे, लेकिन उसमें आपके जो मैम एक शब्द आ जाए। हाँ, ये शब्द युग्म है, इसमें से कोई भी एक जोड़ा आ जाए। जैसे कहीं अगर आप लिख रहे हो तो सुख दुख का जोड़ा आ जाए एक बार, मैम आ जाएगा। हाँ, नहीं तो अपना पराया का जोड़ा आ जाए, नहीं तो मान सम्मान अपमान का जोड़ा आ जाए। कोई शब्द युग्म का जोड़ा जो है एक बार आपके यात्रा वृत्तांत में आ जाए, ऐसा प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। मैम हंसते हंसते भी आ जाएगा तो हो जाएगा। क्या होगा? नहीं मैम हंसते नहीं होगा। हाँ मैम हंसते हंसते होगा। लिखोगे हंसते तो वो समसमान का है, समसमान का शब्द युग्म है। और सुख दुख जान रहे हो, वो हंसते हंसते मैम एक जैसा शब्द, दोनों उसको वो छोड़ दो। लेकिन यहाँ सुख दुख है, ये आपस में विलोम शब्द है। अपना पराया ये विलोम शब्द युग्म है, और मान अपमान ये भी आपका विलोम शब्द युग्म है। तो आपको विलोम शब्द युग्म लिखने हैं। शब्द युग्म कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? सुंदर। हाँ, तो विलोम शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए आप बनाएंगे, समान नहीं। सुषमा, समझ में आया बेटा सभी के? यस मैम। सान्विका, यस मैम। अनुप्रिया,
अनुप्रिया, अनुप्रिया, शान्विका, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप लोग समझ पा रही हो कि नहीं? समझ में आ गया? दूसरा चैप्टर, दूसरा पेज बताएं। यस मैम। देखिए इसमें क्या करना रहेगा, अभी आज जानकारी ले लो, उसके बाद एक एक जब बताएंगे एक एक करके देंगे तो आप लोग होमवर्क करना। अभी केवल आपको जानकारी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कविता के प्रश्न, कविता की निम्न पंक्तियां पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको ये पंक्तियां पढ़ी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी है ना, कई बार याद भी हो गया होगा। यस मैम। अब आपको ये पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इन्हीं पंक्तियों में ढूंढना है। तनिष्का समझ रही है बेटा? पहला प्रश्न है, खुद को दीवाना कहने वाले किस प्रकार उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं। बताएंगे कोई? कविता का अर्थ जो था उसी में से क्वेश्चन है ये, तो कविता का भावार्थ आप लोगों ने लिखा था ना? यस मैम। बताइए अमन। मैम जब दीवाने कहीं पर आते हैं तो वहां पर खुशियां बिखेर देते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो आंसू बनकर जाते हैं। हाँ, यानी दीवाने व्यक्ति जो है वे जहां भी जाते हैं खुशियां लेकर जाते हैं, सब जगह अपनी खुशियां बिखेरते हैं, और जब वहां से वो वापस जाते हैं तो उनके लिए रोते हैं ना, तो आंसू बनकर चले जाते हैं, यानी खुशी बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं। मैम ये इसका आंसर होगा? हाँ, यहीं पर लिखा जाएगा। तो इसका आप बताएंगे, जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवाने लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। नहीं बताएंगे कोई लोग? अनुप्रिया यस मैम। बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैम क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर खा का बेटा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो। यस मैम। जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवानों की क्या प्रतिक्रिया होती है। मैम जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवानों की यह प्रतिक्रिया होती है कि मैम की सारे सुख दुख को एक घूंट में पी लेते हैं। निहारिका आप बताएंगे? निहारिका बताइए। जीवन में प्रति होने वाले सुख दुख के प्रति दीवानों की प्रतिक्रिया यह होती है कि वह अपने सुख दुख को
एक दूसरे से बांटकर रहते हैं। मैम हाँ बेटा बताइए। मैम जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवानों लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? मैम 2 बात कही मैम और 2 बात सुनी। मैम कभी हंसे और फिर कभी रोए। मैम और फिर मैम सुख दुख के घूंटों को मैम एक भाव से पी लिए। तो इसका भाव क्या होगा? हाँ आप इसका भाव बताइए ना। आप तो पंक्तियां बता दिए हैं कविता की। मैडम, हाँ बोलिए बेटा। जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवानों लोगों की यह प्रतिक्रिया होती है कि उनके जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। वो सुख दुख को एक समान सहन बहुत करते अच्छा हैं। बेटा। हाँ समान भाव, यानी सुख दुख को एक समान भाव से वो देखते हैं। चाहे जो संघर्ष आए, चाहे जो कठिनाइयां आए, जितने भी सुख हो या दुख हो, वो एक जैसे रहते हैं, सबको एक समान देखते हैं। इन्हें खुशी आए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, या फिर दुख पड़े तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वे दोनों में एक समान रहते हैं। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना? अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि आपके अनुसार दीवानों की हस्ती क्या है। बताइए, आपके अनुसार दीवानों की हस्ती क्या है? हस्ती का मतलब पहले बताइए। आप लोग को पता है हस्ती क्या होता है? यस मैम। क्या होगा? मैम अस्तित्व। 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 दीवानों की अस्तित्व क्या है? पहचान उनकी क्या है? अस्तित्व। हाँ तो क्या है बताइए। पंक्तियों के आधार पर उनका अस्तित्व क्या है? जो पंक्तियां हैं, अस्तित्व क्या है बेटा? अस्तित्व बताने के लिए आपको इन पंक्तियों का भाव को बताना है। इस पंक्तियों का जो भाव निकल रहा है, उससे ही उनकी अस्तित्व की पहचान हो रही है। ठीक है, बताइए बेटा। एक एक करके बताइए। मैम दीवानों की हस्ती यह है कि मैम वे जहाँ भी जाते हैं मैम खुशहाली लेकर, फिर वे मैम जहाँ मैम वहाँ मैम कहीं और जाते हैं मैम, तो फिर उनके लिए सभी लोग मैम आंसू बहाते हैं। और मैम वे सुख दुख के मैम वे सुख दुख में मैम एक समान हाँ बेटा बहुत अच्छा। सुख दुख को एक समान रख। और किसी से को 2 बात कहा सुनी हो जाए, किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाए, है ना, या कोई कठिनाई आए तो कुछ पल के लिए हंसे, कुछ पल के लिए रोए, फिर आप इस तरह से वो सुख दुख को एक ही भाव से, एक समान भाव से देखते हैं। बेटा मैम दीवानों की हस्ती यह है कि वो खुशियाँ लेकर, खुशियों का माहौल लेकर आते हैं, और जब जाने लगते हैं तो कभी आंसू बहाकर जाते हैं। सब कहते रहते हैं कि कब तुम आए और कब तुम जाने लगे। कभी कोई मरने के बाद कोई हमारे सचिन आप भी कुछ बोलेंगे?
हाँ बच्चे नहीं सुन रहे हैं। सान्विका बेटा आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, आप भी कुछ रिप्लाई कीजिए। सान्विका यहाँ से वाइस सान्विका अनिल आप बताइए बेटा। मैम थर्ड। हाँ मैम आए खुशियाँ लेकर आंसू बनकर। मैम जब वो जाने ऐसे, लगे तो ऐसे बताओगे। आप पहले प्रश्न को देखिए, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि आपके अनुसार दीवानों की क्या हस्ती है। तो आपको आंसर बताना है। मैम दीवानों हमारे अनुसार दीवानों की अस्तित्व है। उसके बाद तो फिर आप अपना बताएंगे। वे खुशियाँ सभी के लिए खुशियाँ लेकर आते हैं और सभी को आंसू देकर चले जाते चले हैं। जाते हैं। हैं? अगर कोई दो बात कोई उनको कह भी देता है, कहा सुनी भी हो जाती है, वो उसे हंसकर स्वीकार कर लेते हैं। खुशी मिले या गम मिले, सुख दुख मिले, वो सभी को एक समान भाव से स्वीकार करते हैं। ठीक है सान्विका। सान्विका सान्विका आज सान्विका हाँ, बोलिए बेटा। हमारे अनुसार दीवानों की यह हस्ती है कि हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाते हैं, अपने साथ मस्ती का माहौल लिए जाते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो हंस वापस आते हैं तो हमारे लिए सब लोग आंसू बहाते हैं। हम जहाँ न जाते करके हैं बेटा सब लोग रुचि हम न कर कर दीवानों के लिए आप संबोधित कर रही हो। वो कहो ना, वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ लेकर जाते हैं, वहां से वे चलते हैं तो वहां आंसू दे के चलते हैं। इस तरह से आप बताइए ना। आप अपने लिए अपने आप को दीवाना मान रही हो कि जो व्यक्तियों के लिए आपने शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आगे बोलिए। वे जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं, तुम अभी आए, कहाँ चले जा रहे हो। दो बात कही और दो बात सुनी, इसके बाद कुछ हंसते हैं और फिर कुछ रोए, छलकर सुख दुख एक भाव से पी लिए। कहीं उनको मान मिला और कहीं अपमान, जी भरकर खुलकर खेल बेटा चुके। देखिए, इसको छोड़िए। आपको मैटर केवल पूरे बुक का नहीं बताना था। आपको केवल इन्हीं पंक्तियों के में जो आपको दिख रहा है उनका अस्तित्व, इन पंक्तियों के माध्यम से वही उतना आपको बताना है आपको। चलिए शान्विका बताइए बेटा। तो मैटर मैम पिक्चर जिम आपका क्लियर आ रहा है। डिस्कनेक्ट हो गई क्या? वो जब आते हैं तो सुषमा आप बताइए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। यस मैम। हाँ चलिए सुषमा आप बताइए। सुषमा दीवानों की यह हस्ती है, वो जब आते हैं तो खुशियाँ लेकर और जब जाने लगते हैं तो सभी को दुख देकर चले जाते हैं, और कोई उन्हें कुछ कह देता है तो वो खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन इसमें और भी बचा हुआ है। गा
इसको यहाँ मैम घ प्लीज होना। लेना तो क्वेश्चन आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बेटा देखिए, गा नंबर गा के आधार पे ही ये क्वेश्चन एक और है इसमें, देखिए दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है? हाँ यस ध्यान दीजिए, निम्न पंक्तियों में सकर्मक क्रिया है या आकर्मक? आपको बुक में पढ़ाया गया था सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के साथ उसका कर्म हो वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया के साथ उसका कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया होती है। इतना तो सभी लोगों को पता है। यस मैम। अब आप बताइए, सुख दुख के घूंटों को पिए चले, मैम सकर्मक क्रिया। सकर्मक है? हाँ। कैसे सकर्मक है बेटा, अमन बताइए। मैम क्योंकि मैम इसमें कर्म है। किस चीज का कर्म आपको ढूंढना है? इसमें क्रिया क्या है? मैम पीना। मैम पिए। मैम पिए। तो क्या पीना हो गया यहाँ? कर्म मैम इसका क्या हुआ? हाँ, सुख दुख के घूंटों को पीना ही इनका कर्म हो गया है ना। इन कर्म को, इस क्रिया जो है इनका कर्म है सुख दुख के घूंटों को पीना, इसीलिए सकर्मक क्रिया हो गई। और इसका क्या होगा दिव्या बताएंगी। दिव्या आप भी कुछ बताइए। कुछ हंसे कुछ रोए, यहाँ लिखना है आपको। अगर सकर्मक क्रिया है तो यहाँ लिखेंगे नीचे सकर्मक क्रिया। अकर्मक है ये, क्यों तनिष्का? मैम अकर्मक। मैम अकर्मक क्रिया। क्यों बेटा, यस क्यों अकर्मक है? मैम क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। यस मैम। क्रिया कहाँ है इसमें? मैम क्रिया भी नहीं है मैम, कर्म भी नहीं। क्रिया नहीं है, क्रिया के वाक्य है ये। ऐसे कैसे मैम कर हंसे दिया? और रोए। मैम हंसे और रोए। हाँ, हंसना रोना क्रिया नहीं हुई, हंसे रोए, यस मैम। लेकिन कर्म नहीं है। यस मैम। यस मैम। तो कौन सी क्रिया हो गई यहाँ? मैम कर्मक। मैम अकर्मक। तो चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही है आपको, क्योंकि इतना आप कंप्लीट कीजिए पहले, उसके बाद आगे का जो है आगे का हम बाद में बताएंगे आपको। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिलहाल भेजने वाला तो आपको आज बता ही दिए थे। आज हाँ, ये कल के लिए रहेगा, ये आप कंप्लीट करेंगे कल मैम भेजेंगे। ये होमवर्क है। हाँ होमवर्क है। यहाँ पर आप यह डब्ल्यू डाल दीजिए। परसों का होमवर्क है मैम, ये कल और परसों का है। हाँ, और मैम आज एक का एक होमवर्क पेज एक एक दिन आपको भेजना है। एक दिन का मैम एक आता मैम है। एक पेज एक दिन। हाँ, एक दिन इसको मैम, एक पेज भेजेंगे, ठीक है। यहाँ दिनांक डाल के, यहाँ Yes, ma'am. SW डाल के इसको लिखेंगे। एक कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे। उसके बाद जब दशहरा की जो छुट्टी होगी उसमें इसको करना रहेगा, ठीक है। तो आज का आपको आज का बताए थे क्या करना है। यस मैम। पर्यटन स्थल के बारे में सुरक्षा के लिए विज्ञापन लिख के भेजना है सबको आज, ठीक। किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो जो भी कुछ पढ़ाया गया सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक चीज आप लोगों का छूट रहा है। मैम क्या चीज? दशहरा पे निबंध आप लोग लिखे थे। मैम लिख लेंगे। याद करना लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको याद होना चाहिए। यस मैम। लिखने वाला काम तो हम लिख लेंगे। कई सारा काम आपको लिखने के लिए हम दे दिए हैं।
मैम आजकल मैं राइट करके भेज देती मैम आज जितना भेज पाएंगे आज जितना भेजेंगे और कल अरे जितना मत भेजना, तो यहाँ चेकिंग के लिए कितना आप लोग को तो भेजना आसान रहेगा, आप लोग 3-4 वर्क भेज देंगे, लेकिन चेक करने वाले के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक पेज केवल मैम सिर्फ मैम यात्रा अनुभव आज केवल मैं वही विज्ञापन राइट करेंगे बस। विज्ञापन, हाँ विज्ञापन केवल भेजेंगे, यात्रा अनुभव कल भेजेंगे, और परसों के लिए आपका रहेगा जो क्वेश्चन है, ठीक है। यस मैम। बस मैम उसके बाद दशहरा। यस दशहरा आप लोग मैम लिख के उसके बाद रखेंगे। दशहरा। जब कभी कुछ नहीं रहेगा तो आप भेजेंगे उसको। यस मैम। मैम लिख के रखे रहेंगे बिल्कुल मैम, बाद में उसको हम किसी दिन सुन लेंगे। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है नो मैम। बेटा? नो मैम। गुड बाय एवरीवन, Yes, हैप्पी दशहरा। Goodbye. गुड बाय। Goodbye. Same to you.